एक नॉन लोकल ड्राइवर पर हमला होता है और आप देखिए जब ये हमला होता है, पुलिस जब इस मामले की जांच करती है तो पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगती है। आए दिन हम आपको खबरें बताते हैं कि इस जगह पर ये हो गया, लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही नॉन लोकल ड्राइवर पर हमला होता है वैसे ही वादी कश्मीर में उन तमाम लोगों के मनों में सवाल उठता है, क्या कश्मीर में कोई बाहर से आएगा, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है। लेकिन इस मामले में एक OGW को गिरफ्तार किया गया और यकीन मानिए पुलिस का ये कहना है कि ये कामयाबी जो है एक बड़े पैमाने की कामयाबी, और इस कामयाबी में कुछ और राज भी जो है वो खुलने वाले हैं। हालांकि अगर पिछले महीने की बात करें, अप्रैल की 9 को जो एक नॉन लोकल ड्राइवर पर हमला होता है वो ड्राइवर टूरिस्ट को रजौरी पुंछ से घुमाने के लिए मुगल रोड की खूबसूरती वादियां दिखाने के लिए जो है वो एंटर करता है शोपियां में, तो वहीं पर जो उस पर गोलियां चलती हैं, उस पर जानलेवा हमला किया जाता है, जिस हमले में ये लगता है कि शायद इस ड्राइवर को पूरी तरह से मार दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि हमले में जो है वो नई जानकारी मिलकर आई है कि उसी मामले में एक OGW को गिरफ्तार किया गया है और ये बताया जा रहा है कि उस OGW के तार जो है वो सरहद पार उनसे मिलते हैं जिनसे सरहद पार के आकाओं की अगर बात करते हैं उनकी तलाश जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को है। लेकिन अब अगर खबर पर आए तो खबर मानिए यहाँ पर बहुत बड़ी है कि एक नॉन लोकल पर अटैक होता है और वो भी ड्राइवर पर शोपियां में, जिसमें OGW को यानी ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया जाता है। और उसमें आपको बता दें कि ये जो अरेस्ट है OGW का एक बड़ी कामयाबी जो है वो मान रही है पुलिस की। इसके पकड़ने के बाद में जो है पुलिस और भी बड़े बड़े लोगों तक पहुंच पाएगी और कौन इस तरह से, चाहे चौपैया हो, चाहे वादी कश्मीर हो, चाहे मुगल रोड हो, चाहे रजौरी पुंछ के इलाके, उनमें कौन जो है ये काम कर रहा है और कौन जो है इन दहशतगर्दों की पनाह पर चल रहा है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी एक जानकारी दी है कि उन्होंने एक ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया जिसने लास्ट मंथ जो है शोपियां की अगर हम बात करें एक ड्राइवर पर यानी लोकल कैब ड्राइवर पर अटैक हुआ, जिसकी बात करते हैं एक बड़ी कामयाबी उनके हाथ लगी। अब आपको बता दें कि इस हमले में जो है ड्राइवर शदीद तौर पर जख्मी हुआ और जब एक OGW को गिरफ्तार किया गया पुलिस के हाथ जो है कामयाबी लगी। पुलिस ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और इस तरह से जिस तरह से आपको बात करते हैं इस तरह की गतिविधियों में मुलव्विस रहना जो देश के खिलाफ हो। और आगे आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस ने कहा कि जैसे उन्हें ये खबर मिली है कि मुगल रोड से आते हुए शोपियां पर एक ड्राइवर पर जो है वो जानलेवा हमला हुआ, उन्होंने वहीं पर शोपियां पे 44 RR 14 BN ऑफ द CRP इन्होंने जो है एक सर्च ऑपरेशन चलाया, जिस सर्च ऑपरेशन में यानी तलाशी अभियान में आपको बता दें तलाशी अभियान में जो है यहाँ पर 6 AK-47 राउंड्स एंड 2 सेलफोन जो है वो रिकवर किए गए हैं OGW से। और आपको बता दें इसकी सारी जानकारी कश्मीर पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी दी है। अप्रैल 9 को जब हमला होता है और आपको बता दें हमला जो है मुगल रोड से आते वक्त इस ड्राइवर पर होता है और ड्राइवर भी कहता है कि मुझे ऐसा अंदेशा हो रहा था कि कोई घात लगाकर बैठा है, कोई मुझे नोटिस कर रहा है, कोई मेरी एक्टिविटीज को नोटिस कर रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि जो ड्राइवर लोग हैं उनका आना जाना लगा रहता है, उन्होंने इन सब चीजों का इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसके खामियाजे में ये हुआ कि उन पर एक जानलेवा हमला होता है और गोलियां भी चलाई जाती है। और फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं वो क्रिटिकली इंजर्ड होते हैं। उसके बाद में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या साउथ कश्मीर में नॉन लोकल्स की सिक्योरिटी को कौन देखेगा? क्या साउथ कश्मीर में रहने वाले नॉन लोकल जितने भी लोग हैं उनकी देखरेख कौन करेगा? अगर मैं साउथ कश्मीर की बात करूं या वादी कश्मीर की बात करूं, ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं जहां पर नॉन लोकल पर टारगेटिंग हमला हुआ है। यानी आप देखिए कोई भी जो कश्मीर का नहीं है, जम्मू का नहीं है, वो खाने कमाने के लिए अपने बिजनेस के लिए जो है वो कश्मीर पहुंचता है, लेकिन उसे अपनी जान का खतरा भी ज्यादा रहता है। आपको बता दें कि इसके बाद जो एक इंक्वायरी को तश्कील किया गया, उस इंक्वायरी की अगर हम बात करते हैं उसमें जिस तरह से मैंने आपको बताया 44 RR 14 BN इन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें वहां पर 6 AK-47 राउंड और 2 सेलफोन बरामद हुए OGW से, ओवरग्राउंड वर्कर से। उसी के साथ उस ड्राइवर का ये पता चल पाया कि इसका रोड रजौरी पुंछ था, यानी पीर पंचाल रीजन से इसने एंटर किया मुगल रोड पर और मुगल रोड की खूबसूरत वादियों को दिखाते हुए ये पहुंच गया शोपियां और फिर जो है उस पर ताबड़तोड़ जो है ओपन फायर किया गया, जिसमें आपको बता दें कि उन्हें बहुत ज्यादा इंजुरीज आई। और इसके रिस्पांस में वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, 44 राष्ट्रीय राइफल, CRPF 14 BN ने जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया और आपको बता दें कि इसे पकड़ा गया। लेकिन फिलहाल के लिए जो कामयाबी है इसे श्रीनगर पुलिस जो एक बड़ी कामयाबी मान रही है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये सरहद पार किनसे बातें करता था, ये सरहद पार किनके इशारों पर ये सारी चीजें करता था, ये एक बड़ा सवालिया निशान है और इस सवालिया निशान का जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा। ये इनिशियल जांच थी कि अप्रैल 9 को हमला हुआ था और तकरीबन अगर बात करें तो खबर आज
आपको मैं मई 4 को सुना रही हूँ, यानी महीने से भी कम समय हुआ है। लेकिन फिलहाल के लिए इस OGW की गिरफ्तारी यानी ओवरग्राउंड वर्कर की जिम्मेदारी गिरफ्तारी जो है यहाँ पर एक बड़ा रोल प्ले कर रही है और इससे जो है अब पूछताछ की जा रही है। इसका सेलफोन पुलिस के पास है, इससे जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जांच कर रही है, स्पेशल एक टीम बनाई गई है और इससे और कौन से बड़े खुलासे होते हैं वो देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए श्रीनगर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी कि आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पीर पंचाल रेंज में राजौरी पुंछ की बात करते, मुगल रोड की बात करते, जो भी चीजें हो रही हैं, अगर ये OGW वर्कर पकड़ते गए तो एक बड़ी कामयाबी हाथ लगेगी और कौन कौन OGW बनकर काम कर रहा है ये भी पुलिस को पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शेयर करने के साथ जम्मू बुलेटिन न्यूज को चैनल को लाइक करें ताकि इस तरह के अपडेट्स आपको देते रहे, ताकि आप भी चौकन्ने रहिएगा और हमेशा अलर्ट रहिएगा। आपके आसपास ऐसी कोई भी गतिविधि हो उसके बारे में जरूर जम्मू कश्मीर पुलिस को इत्तला दीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज।